नमस्कार। मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि आखिर ये जो शुक्र ग्रह ने राशि परिवर्तन किया है, इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह जो राशि परिवर्तन शुक्र का हुआ है, दिनांक 2 दिसंबर सुबह 11 बजे 12 बजे के आसपास से लेकर और जो 28 तारीख तक शुक्रदेव अपने प्रिय मित्र यानी कि शनि, उनकी राशि मकर, उसमें ट्रांजिट करेंगे, तो आपके जीवन में किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी, ये सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अब शुक्र ग्रह का ये जो 26 दिन का टाइम पीरियड रहेगा, ये काफ़ी निर्णायक समय रहेगा। अब यहाँ पर शुक्र फिल्म लाइन के कारक हैं, ये आर्ट रिलेटेड वर्क के कारक हैं, ये कॉस्मेटिक, संगीत, अभिनय, हॉस्पिटैलिटी लाइन, फैशन, ब्यूटी, ये सारी की सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड होती हैं। और साथ में ये मंगल और शुक्र की युति हो या एक दूसरे के ऊपर दृष्टि हो, तो ऐसे जातक स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, एनर्जेटिक रूप में कार्य करते हैं। अब अभी तक 2 तारीख तक तो शुक्र किस में चल रहे थे, धनु में, यानी कि गुरु की राशि में, ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं थे। बट अब शुक्र किस में आ गए हैं, शुक्र आ गए हैं अपने मित्र की राशि में। तो निश्चित तौर पर मित्र व्रत धर्म का यहाँ पर पालन होगा और हम राशियों के अनुसार आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे कि राशियों में इसका क्या इम्पैक्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा। दोस्तों, वर्ष 2024 का ये आखिरी महीना है। अब इस आखिरी महीने में घटनाएं भी शुभ रूप में घटित हों तब तो और अच्छा है। तो पहले मैं बात करूंगा मेष राशि से। अब यहाँ पर मेष राशि का मैं डिस्प्ले आपको अवश्य दिखाना चाहूँगा और ये आपके सामने मेष राशि का डिस्प्ले आ चुका है। इस पर लिखा हुआ है दिसंबर राशिफल, पर बेसिकली ये शुक्र के ट्रांजिट का डिस्प्ले है जो हमने यहाँ पर आपके लिए लगाया है। अब आप इसमें डिस्प्ले में ये नोटिस करें कि जहाँ पर लिखा हुआ है 10 नंबर और उससे जस्ट पहले आपको दिखाई दे रहा होगा 9 नंबर। तो यानी कि जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, इसका मतलब ये हुआ वो है धनु राशि। जी हाँ, वो हो गई धनु राशि। अब ऐसे में धनु राशि से निकल के ये मकर राशि के अंदर आएंगे और मकर राशि में जैसे ही इनका ये ट्रांजिट 28 तारीख तक के लिए होगा, तो उसमें ये आपके पैसे को लेकर के, यानी कि यहाँ पर ये जो 2 नंबर लिखा है, ये 2 नंबर का जो डिपार्टमेंट है ये शुक्र के पास है और साथ में जो ये 7 नंबर लिखा हुआ है, ये डिपार्टमेंट भी शुक्र के पास है। तो शुक्र आपके धन के स्वामी, आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के वो आपके कर्म भाव पर ट्रांजिट कर गए हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको फाइनेंशियल गेन देने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में ये आपको परिवार में कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं आपको व्यापारिक पार्टनर से सहयोग देने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक तरीके से जो परिस्थितियां यहाँ पर बनेंगी वो अनुकूल आपके लिए दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा। और फिर सामने से आप देख सकते हैं मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी यहाँ पर आ रही, सप्तम दृष्टि भी शुक्र के ऊपर आ रही है। तो जितने भी लोग, वो तमाम लोग जो मैंने भी आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आप आर्ट रिलेटेड वर्क करते हैं, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर आपका नया नया अभी विवाह हुआ है तो विवाह के उपरांत आपको अपनी पति से या अपनी पत्नी से आर्थिक रूप से भी सहयोग प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हैं या तकनीकी विद्या के अंदर हैं, उसमें भी आपको बखूबी लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति यहाँ पर प्रतीत होती है। और देखिए कितना सुंदर योग एक और यहाँ पर बनेगा, वो होगा गुरु का और साथ में शुक्र का नव पंचम। क्योंकि शुक्र तो इधर 10 नंबर में यानी कि जो ये 10th हाउस है यहाँ आ चुके हैं और देवगुरु बृहस्पति इधर 2nd हाउस में बैठे हैं। तो गुरु का और साथ में शुक्र का आपस में एक नव पंचम राजयोग बन गया और दोनों ही धन के कारक हैं।
तो आपको आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छी समृद्धि होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा, तो ये आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव साइन है। अब दोस्तों बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी वृषभ। अब आपको यहाँ पर वृषभ राशि दिखाई दे रही होगी डिस्प्ले में, यहाँ लिखा है 2 नंबर, यानी कि ये वृष राशि हो गई और इसमें इसमें गुरु विराजमान है। और ये जो लिखा है यहाँ पर 7 नंबर, ये भी शुक्र का घर है, इसको 6th हाउस रोग का घर बोलते हैं। और कहाँ विराजमान हो गए शुक्र? इधर 10 नंबर में आ गए, यानी कि इधर 9 नंबर से निकल के इधर 10 नंबर में ट्रांजिट कर चुके हैं 2 दिसंबर को, और 28 दिसंबर तक इधर डेस्टिनी पर ही रहेंगे। अब इसका ज्योतिष के नियम के अनुसार देखिए कि आपकी राशि का लॉर्ड कहाँ आ गया? भाग्य के घर में। अब यहाँ पर शुक्र और ये गुरु, तो गुरु शुक्र का एक सुंदर नव पंचम राजयोग भी यहाँ पर बन गया। ये राजयोग बड़ा अनुकूल होता है, बहुत ज़्यादा लाभदायक राजयोग होता है। तो पहली चीज़ तो आपके लिए ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया कि गुरु शुक्र का राजयोग बन गया और आपकी राशि का लॉर्ड भाग्य के घर में भी चला गया। अब ऐसी स्थिति में जब 9th हाउस के अंदर शुक्र हो तो वो विशेष रूप से आपको सुंदर व्यक्तित्व देता है, आपको उदार हृदय का बनाता है, आपको संगीत एवं धार्मिक साहित्य की ओर आपकी विशेष रुचि को बढ़ाता है, भाई बहनों का जो सुख है उसको बेटर करने की कोशिश करता है। वैसे तो छोटे भाई बहनों के घर में यहाँ पर मंगल नीच के होकर के बैठे हैं, पर फिर भी कोशिश इसकी ये रहती है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है कि अच्छा हो, सुख साधनों से युक्त करता है, दीर्घायु योग बनाता है, विदेशों से संबंधित आपको लाभ देने में भी अपनी विशेष रूप से भूमिका भी अदा करता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके लिए जो ये ग्रह स्थिति रहेगी वृषभ राशि वालों के लिए मान सम्मान, यश, वैभव, नीति शास्त्र विद्वानता, भाग्य के लिए, धार्मिक जीवन के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, आपके आर्ट रिलेटेड वर्क के लिए बहुत ही सुंदर ग्रह योग यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक आपके लिए अच्छी बात है। दोस्तों मैं एक आपको बहुत महत्वपूर्ण अपडेट भी यहाँ पर देना चाहता हूँ, और वो अपडेट जुड़ा हुआ है विशेष रूप से आपके वर्ष 2025 से जुड़ा हुआ है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपना जनवरी से लेकर और दिसंबर तक का हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बेझिझक होकर के आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से सारा गाइड करेंगे, हाथ से लिख करके देंगे, आपको ये बताएंगे कि आपका कौन सा महीना अच्छा है, कौन सा खराब है, किस महीने में आपको क्या सावधानी रखनी होगी, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। जितने भी जातक मिथुन के अभी मुझे सुन रहे हैं, तो शुक्र के पास जो दायित्व आ जाता है, एक तो आ जाता है 12th हाउस का और एक आ जाता है यहाँ पर 5th हाउस का, यानी कि 5th हाउस और 12th हाउस, इसके लॉर्ड होकर के शुक्र आपके अष्टम भाव में जाकर के डाउन पोजीशन में बैठ गए। अब ऐसी स्थिति में शुक्र जैसे शुभ ग्रह का अष्टम भाव में जाने से ये आपको एक तो उच्च जो शिक्षा होती है और जो व्यवसाय का घर होता है, इसके संबंध में आपसे अत्यंत कठिन परिश्रम कराता है, अत्यंत आपको चुनौतियां फेस करवाता है, क्योंकि अष्टम भाव में चला गया। इसके अलावा स्त्री से और साथ में संतान सुख, उसमें कमी महसूस होती है, आय आपकी कम होगी और उसके कंपैरेटिवली जो खर्च हैं वो यहाँ पर ये अधिक कराता है। ऐसा योग बनाता है, मधुमेह का योग यहाँ पर, प्रमेह का योग, ऐसे योग भी यहाँ पर बनते हैं। कोई यौन बीमारी का खतरा भी उत्पन्न होता है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ध्यान के साथ में चलने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी कर्क। दोस्तों कर्क राशि जो होती है ये चंद्रमा की राशि होती है, और शुक्र ग्रह आप देख सकते हैं डिस्प्ले की कुंडली में आपको 9 नंबर राशि में इधर बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। इधर इस 9 से निकल के इधर 10 नंबर में आ चुके हैं, 2 से लेकर के और 28 दिसंबर तक, और आपकी राशि के ऊपर दृष्टि जा रही है। और शुक्र के पास जो जिम्मेदारी है, एक तो वो लाभ की है और साथ में आपके सुख साधन की जिम्मेदारी है, और 7th हाउस में आकर के ये विराजमान हो गए। अब ऐसी स्थिति में केंद्र में आ गए हैं, ठीक है, अच्छी जगह आ गए हैं, कारक स्थान में आ गए हैं। ये इनका कारक स्थान होता है 7th भाव, जहाँ आकर के शुक्र विराजमान हुए हैं।
तो अपने कारक स्थान में ग्रह बैठता है तो उसको बल भी प्राप्त होता है। तो ऐसे में उदार हृदय बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, उच्च विद्या में लाभ देगा, सौंदर्य प्रेमी बनाएगा, आपको उच्च स्तरीय शैली जो होती है वो जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा, यानी कि जीवन यापन करेगा, आधुनिक सुख सुविधाओं से आपको युक्त करने की कोशिश करेगा, प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद में आपको इजाफा देने की कोशिश करेगा। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर निर्मित करेगा। गायन से, संगीत से आपको लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में भी निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। विवाह के उपरांत अगर हाल में हुआ है तो आपको निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छे शुभ योग मिलेंगे। इसके अलावा यूरिन रिलेटेड कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर सप्तम पड़ रही है और मंगल नीच अवस्था में और मंगलिक दोष में भी हैं। क्रोध पर आपको नियंत्रण करके यहाँ पर चलना होगा। तो दोस्तों, ये वो 4 राशियाँ हैं जिनके विषय में मैंने अभी आपसे चर्चा करी। एक बार फिर एक नई वीडियो आपके बीच में लेकर के आऊँगा। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।